ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राजपथ से कर्तव्य पथ, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। आजादी के अमृत महोत्सव काल में आज गुलामी का एक और निशान मिट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण लिए थे, जिसमें गुलामी की मानसिकता का पूरी तरह से त्याग दूसरा प्रण था। 8 वर्ष के दौरान इस सरकार की जहां जहां नजर गई, वहां वहां गुलामी के निशान मिटा दिए गए। इंडिया गेट से किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा वाली जगह पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई। कर्तव्य पथ के उद्घाटन से ठीक पहले माननीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि लोक सेवा का मूल सार जनता की सेवा है। माननीय मंत्री जी ने ग्रीन प्रोजेक्ट के बारे में भी कहा। आज कर्तव्य पथ के शुभ आरंभ के समय ऐसा लग रहा है कि 130 करोड़ भारतवासियों के अमृतकाल का सपना साकार करने का भव्य पथ हमारे सामने खुल रहा है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने का निर्णय इस बात की याद दिलाएगा कि लोक सेवा का मूल सार जनता पर राज करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। इस पथ को आर्टरी ऑफ गवर्नेंस ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल कह सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ये परिवर्तित पथ पूर्ण रूप से सौंदर्य और सुविधा का मिलाप है और आंतरिक रूप से ये एक ग्रीन प्रोजेक्ट है। आज के उद्घाटन के बाद आम जनता इन सब का पूरा तरह से आनंद ले सकेगी। महानुभावों, इस पथ पर चलकर हम सही मायने में भारत के विकास का इतिहास लिखने जा रहे हैं। ये पथ है सबके पंचप्रण का, प्रयास का और प्रगति का। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश इस महान सुपुत्र के बलिदान के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा और उनसे हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी देशवासियों का अभिनंदन और स्वागत किया जो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। इस अवसर पर उन्होंने कहा, केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। यहां जब देश के लोग आएंगे, वो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे। उन्हें कर्तव्य बोध से ओतप्रोत करेंगे। इसी स्थान पर देश की सरकार काम कर रही है। आप कल्पना करिए, देश ने जिन्हें जनता की सेवा का दायित्व सौंपा हो, उन्हें राजपथ जनता का सेवक होने का एहसास कैसे कराता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी हिस्सा लिया था। इस सम्मान का उन्हें दशकों से इंतजार था। अंडमान में जिस स्थान पर नेताजी ने तिरंगा फहराया था, मुझे वहां भी जाना था। जाने का अवसर मिला, तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। वो क्षण हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण था। भाई और बहनों, अंडमान के वो द्वीप जिसे नेताजी ने सबसे पहले आजादी दिलाई थी, वो भी कुछ समय पहले तक
गुलामी की निशानियों को ढोने के लिए मजबूर थे। आजाद भारत में भी उन द्वीपों के नाम अंग्रेजी शासकों के नाम पर थे। हमने गुलामी की उन निशानियों को मिटाकर इन द्वीपों को नेताजी सुभाष से जोड़कर भारतीय नाम दिए, भारतीय पहचान दी। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए 5 प्राणों का विजन रखा है। इन 5 प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं। आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं। आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। और साथियों, आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजपथ ब्रिटिश राज और गुलामी का प्रतीक था। अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी? राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। उसके लिए नई ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर कर्तव्य पथ से होते हुए राष्ट्रपति भवन का ये पूरा क्षेत्र, उनमें नेशन फर्स्ट, राष्ट्र ही प्रथम, इस भावना का प्रवाह प्रतिपल संचारित होगा। प्रधानमंत्री जी ने महाकवि भारतियार की कविता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश सर्वोपरि है, महान है। कर्तव्य पथ बनाने में जिन श्रमजीवियों ने अपना श्रम दिया, प्रधानमंत्री जी ने उनसे भी मुलाकात की और कहा कि उन श्रमिकों के वो विशेष आभारी हैं और 26 जनवरी को वो उनके विशेष अतिथि रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं अपने उन श्रमिक साथियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ को केवल बनाया ही नहीं है, बल्कि अपने श्रम की पराकाष्ठा से देश को कर्तव्य पथ दिखाया भी है। मुझे अभी उन श्रमजीवियों से मुलाकात का भी अवसर मिला। उनसे बात करते समय मैं महसूस कर रहा था कि देश के गरीब, मजदूर और सामान्य मानवी के भीतर भारत का कितना भव्य सपना बसा हुआ है। अपना पसीना बहाते समय वो उसी सपने को सजीव कर देते हैं। और आज जब मैं इस अवसर पर मैं उन हर गरीब मजदूर को भी देश की तरफ से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जो देश के अभूतपूर्व विकास को ये हमारे श्रमिक भाई गति दे रहे हैं। और जब मैं आज इन श्रमिक भाई बहनों से मिला तो मैंने उनसे कहा है कि इस बार 26 जनवरी को जिन्होंने यहां पर काम किया है, जो श्रमिक भाई है, वो परिवार के साथ मेरे विशेष अतिथि रहेंगे 26 जनवरी को। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक इस मार्ग को अब एक नए प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। अब ये मार्ग सत्ता का प्रतीक न होकर कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक बन गया है।
अब ये राजपथ नहीं बल्कि जनता के प्रभुत्व और सशक्तिकरण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। ये प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की गई जहां इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस यानी 23 जनवरी के अवसर पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ग्रेनाइट से बनी ये प्रतिमा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है और देश के उनके प्रति ऋणी होने का प्रतीक है। मुख्य मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई 28 फुट ऊंची प्रतिमा को एक ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है और इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अमृतकाल यानी आने वाले 25 वर्षों के लिए 5 प्रण का आह्वान किया था। विकसित भारत, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य का पालन। इन 5 प्रण को परिलक्षित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। वर्षों से राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के इलाकों में आगंतुकों की बढ़ती भीड़ का दबाव देखा जा रहा था, जिससे उसके बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ रहा था। इसमें सार्वजनिक शौचालय, पीने का पानी, स्ट्रीट फर्नीचर और पार्किंग स्थल की पर्याप्त व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। इसके अलावा मार्गों के पास अपर्याप्त बोर्ड, पानी की खराब सुविधाएं और बेतरतीब पार्किंग, साथ ही गणतंत्र दिवस परेड और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान कम गड़बड़ी और जनता की आवाजाही पर कम से कम प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता महसूस की गई। इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्विकास किया गया, जबकि वास्तुशिल्प का चरित्र बनाए रखने और अखंडता भी सुनिश्चित की गई। कर्तव्य पथ बेहतर सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें पैदल रास्ते के साथ लॉन, हरे भरे स्थान, नवीनीकृत नहरें, मार्गों के पास लगे बेहतर बोर्ड, नई सुख सुविधाओं वाले ब्लॉक और बिक्री स्टॉल हैं। इसके अलावा इसमें पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और भारी वर्षा के कारण एकत्र जल का प्रबंधन, उपयोग किए गए पानी का पुनर्चक्रण, वर्षा जल का संचयन और ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था जैसी अनेक दीर्घकालिक सुविधाएं शामिल हैं। राजपथ का महज नाम ही कर्तव्य पथ नहीं किया गया। यहाँ आने वाले देशी विदेशी आगंतुकों और पर्यटकों को भी स्वरूप में कुछ बदला बदला सा नजर आएगा। हालांकि इसके मूल शिल्प को कायम रखा गया है, सिर्फ लोगों को नया अनुभव कराने के लिए बदलाव किए गए हैं। कर्तव्य पथ की कुछ खास विशेषताएं भी हैं। 5 वेंडिंग जोन जहां 40 विक्रेता बैठेंगे। इंडिया गेट के पास 2 ब्लॉक 8-8 दुकानों के साथ होंगे। कुछ राज्यों ने अपने फूड स्टॉल लगाने में भी रुचि दिखाई है। कुल नहर क्षेत्र की 19 एकड़ भूमि का जीर्णोद्धार किया गया है। उन्हें एयर अरेस्टर जैसे बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है। पूरे खंड पर 16 पुल हैं। 2 नहरों में नौका विहार की भी अनुमति होगी। अपराध और असुविधा से बचने के लिए करीब 80 सुरक्षाकर्मी इस मार्ग पर नजर रखेंगे। कर्तव्य पथ के लगभग 3.9 लाख वर्ग मीटर में फैले क्षेत्र को चारों ओर से हरियाली के साथ विकसित किया गया है। कर्तव्य पथ पर अब बजरी भी दिखाई नहीं देगी। इस पथ पर लगभग 15 किलोमीटर तक फैले नए लाल ग्रेनाइट पैदल मार्ग बनाए गए हैं। पूरे हिस्से में 1125 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह है। इंडिया गेट के पास 35 बसों के लिए पार्किंग भी बनाई गई है। यही नहीं, 74 ऐतिहासिक लाइट पोल और सभी चेन लिंक बहाल कर दिए गए हैं। 900 से अधिक नए लाइट पोल लगाए गए हैं। परिसर के चरित्र को बनाए रखने के लिए कंक्रीट के बोल्डरों को 1000 से अधिक सफेद बलुआ पत्थरों के बोल्डरों से बदल दिया गया है। पूरे खंड में 400 से अधिक बेंच, 150 कूड़ेदान और करीब 650 से अधिक नए साइन बोर्ड लगाए गए हैं। व्यस्त जंक्शनों पर 4 नए पैदल यात्री अंडरपास हैं और बच्चों और विशेष रूप से दिव्यांगों के सुरक्षित उपयोग के लिए उपयुक्त ऊंचाई पर रेलिंग के साथ रैंप भी लगाए गए हैं। विजय चौक से इंडिया गेट तक कहलाने वाला राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से इस नाम को मंजूरी दी गई, जिससे लोक कल्याण और राष्ट्र विकास की दिशा में कर्तव्यों को अपनाया जा सके। इसके पीछे ये विचार है कि इस क्षेत्र के पूरे औपनिवेशिक इतिहास को लोकतांत्रिक राष्ट्र की थीम और मूल्यों पर बदला जाना चाहिए। विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, इसमें नई दिल्ली नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र आते हैं।
जहां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, कार्यालय स्थित हैं। विजय चौक से इंडिया गेट के बीच कर्तव्य पथ की लंबाई 1.8 किलोमीटर, सड़क की चौड़ाई 12 मीटर और फुटपाथ की चौड़ाई, जो ग्रेनाइट पत्थर से बनी है, दोनों तरफ 4.2 मीटर है। आज हम ये भी जान लेते हैं कि ये सेंट्रल विस्टा है क्या। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ है, के दोनों ओर का क्षेत्र सेंट्रल विस्टा कहलाएगा। इसके तहत नया संसद भवन, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास और कार्यालय होंगे। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में होगा। राजपथ के पुनरुद्धार और औपनिवेशिक मानसिकता को तोड़कर नए भारत की ओर अग्रसर होने पर हमने राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर के विचार भी जाने। शेखर जी, प्रधानमंत्री ने आज कर्तव्य पथ देश को समर्पित किया। इससे पहले नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक मीटिंग हुई, जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। अब गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र की गौरव गाथा, सैन्य शक्ति इसी पथ पर दिखाई देगी। ये पथ हमारे इतिहास और संस्कृति के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये केवल नाम बदलने की बात नहीं है, क्योंकि जब आप राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम बदलते हैं, इसका मतलब एक प्रकार से माइंडसेट या मानसिकता बदलने की बात हो रही है। जो बात प्रधानमंत्री बार बार आह्वान किए हैं कि इस देश को जब 75 साल हो चुका है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 75 साल के बाद, इस देश को अपने दिशा तय करनी है, अपने गोल्स तय करनी है और अपने ऊर्जा भी तय करनी है। और इस तरह की नाम बदल के एक प्रकार से एक मैसेज जा रहा है कि हम नागरिकों को, ठीक है, हमारी हक और अधिकार तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लेकिन साथ में उसी कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि हमारे तरफ से भी कुछ कर्तव्य हैं। जो कर्तव्य हम इसको इतनी सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब दिल्ली के एक बड़ा इलाका को आप एक कर्तव्य पथ की नाम देंगे, इसका मतलब है हर नागरिक को एक प्रकार से एक सूचित भी किया जा रहा है, एक मैसेज भी जा रहा है कि उनकी तरफ से भी हर नागरिक को कुछ कर्तव्य है, जिस कर्तव्य उनको निभाना पड़ेगा अगर इस देश को महान देश बनाना है। क्योंकि केवल ये सोचने से सरकारें करेगी, राजनीतिक दलें करेंगे, राजनेता करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस देखना है, ऐसी बात नहीं है। हमें भी अपनी तरफ से करना है और हमने दिखाया है। कोविड के समय में भी, उससे पहले जब स्वच्छ भारत अभियान हुआ, जहां पर पब्लिक मोटिवेट हो जाते हैं, जहां पे जनता पूरा सहयोग करके उसमें जुड़ जाते हैं, तो बड़ा मास मूवमेंट होता है, चीजें बहुत बड़ी सफलता आती है। देखिए, सेंट्रल विस्टा जो है दिल्ली के एक, आप जानते हैं कि पुराना किला से लेकर राष्ट्रपति भवन जो रैसीना हिल के ऊपर है, ये सारे इलाकों को माना जाता है बड़ा वीआईपी इलाका है। और रिपब्लिक डे पैरेड यही होती है, गणतंत्र दिवस की यही माना जाता है। तो एक प्रकार से ये बड़ा चेंज करके प्रधानमंत्री एक मैसेज दे रहे हैं, जिस मैसेज हर नागरिक के लिए है। शेखर जी, पिछले कुछ वर्षों में राजधानी सहित देश के कई हिस्सों में मार्गों और इमारतों के नाम बदल दिए गए, जो देश के ऐतिहासिक गौरव गाथा और संस्कृति को परिलक्षित करते हैं। देश की धरोहर को जागृत करने के लिए नाम बदले गए और ये सभी इसी बात का द्योतक हैं कि हमने औपनिवेशिक मानसिकता को उखाड़ फेंका है और देश की परंपरा और उसके साहस को अब हम देश को दिखाना चाहते हैं। गर्व होना चाहिए। साथ में इतना बड़ा देश जिसका एक बड़ा मिलिट्री हिस्ट्री रहा, लेकिन एक वॉर मेमोरियल अपने जो शहीदों को ऑनर करने के लिए एक प्रॉपर वॉर मेमोरियल नहीं था। इंदिरा गांधी के समय में भी सोचा गया, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब आए 2014 से, सबसे उनका मन लग गया कि ऐसा एक वॉर मेमोरियल बनना चाहिए जहां पे हर भारतीय वहां जाएंगे, अपने शहीदों की जो कुर्बानी रही है उसको समझेंगे और देश कैसे बना है, इस देश का इतिहास कहाँ रहा है, इस देश का गुलामी से अपने आप को कैसे आजाद किया है, ये सब देखने के लिए एक जगह चाहिए थी। जो आज नेशनल वॉर मेमोरियल, सबसे ज्यादा खुश है जो उस शहीद परिवार के जो परिजन जब आते हैं देखते हैं, तब उनको लगता है कि इस देश शहीदों की जो कुर्बानी है उसको किस तरह आदर करती है, किस तरह सम्मान देती है। दूसरी बात, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है भाई चीजें क्यों बदलनी है, नाम क्यों बदलना है, जैसा है चलने दो। देखिए, प्रधानमंत्री पहले से कह आ रहे हैं कि भाई ये चलने दो, ऐसी चलाइए, लटका दे दो, ये चीजें से वो बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है, देशवासियों को कई अपेक्षाएं हैं, अगर इसको दूर करना है तो हमें पूरा ऊर्जा के साथ लगनी चाहिए। और ये जो सेंट्रल विस्टा जो है, इसका उद्देश्य यही है, एक प्रकार से मैसेज जा रहा है हर नागरिक को, जब देश की संकल्प मजबूत हो जाती है तो उस संकल्प का क्या रूपरेखा हो सकती है वो दिखाएगी। क्योंकि जब सेंट्रल विस्टा के लिए जब बात बनी, ऐसे खबरें आई, ऐसे लोग कंडम करते थे, भाई बहुत खर्चा होगा, फिजूल में सरकार पैसे वेस्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था।
कि जो मिनिमम चेंजेस होनी चाहिए थे, जो मिनिमम सुविधा होनी चाहिए थे, जो चीजें उसमें ऐड करनी चाहिए और किसको और ज्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए बात थी, वही हुआ है। हमारी राजधानी दिल्ली में इस जगह को पहले भी सुंदर थी, ये नहीं कि सुंदर नहीं थी, लेकिन जो प्रेशर बन रही थी वहां पे ट्रैफिक को लेकर, लोग आना जाना वहां पे, आप जानते हैं कि वो ऐसी जगह है जहां पे जनवरी 26 हो, अगस्त 15 हो, इतनी भीड़ जम जाती थी, वहां घंटों की वहां पे ट्रैफिक जाम होती थी। लेकिन ये सारे सुविधा आने के बाद पार्किंग फैसिलिटीज होंगे, वो आपके पब्लिक टॉयलेट्स होंगे, फूड कोर्ट्स होंगे, ये सारी चीजें को आपकी जो एक्सपीरियंस है, जो बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, देखिए ईज ऑफ एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि क्या ये देश जब 75 साल कंप्लीट का है, ये सारी चीजें कर नहीं सकती, क्या उसकी कैपेसिटी में ये चीजें नहीं है, वही बड़ा मैसेज है। शेखर जी, चिन्हों का एक अपना महत्व होता है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी कहा था कि हमें औपनिवेशिकता की मानसिकता को त्याग देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब हम देश की आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे तब हम एक विकसित राष्ट्र को देखेंगे। इसी कड़ी में सेंट्रल विस्टा का विकास भी देखा जा रहा है। आपको याद होगा शेखर जी, राष्ट्रपति मुर्मू ने भी अपने भाषण में कर्तव्यों की बात कही थी। समय आ गया है कि हमें सबको सोचना है कि हमारे अधिकार का उतना इम्पोर्टेंस है जितना हमारा कर्तव्य का भी है। केवल ये सोचना कि बस अधिकार के ही हम लड़ेंगे और अपने कर्तव्य के बारे में नहीं सोचेंगे, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस देश ने आपको अधिकार दिया है उस देश का भी आपकी तरफ से कोई अपेक्षाएं हैं कि आप जो मिनिमम ड्यूटीज है आपकी तरफ से उसको आप फुलफिल कीजिए। ऐसी आसान चीजें हैं जिससे आप कमिटेड रहेंगे देश के लिए, आप कमिटेड रहेंगे देश के विकास के लिए, देश के जो गरीब कल्याण के लिए। कर्तव्य के पीछे स्पिरिट क्या है? स्पिरिट यही है, हम गर्व से कहें हमारा देश है और इस देश के जो आगे जो चुनौतियां है उसको हमारे भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहे। जो बात आपने भी कहा कि भाई सबका प्रयास की जब बात होती है तो हर व्यक्ति के प्रयास की बात होती है, हर नागरिक की भी प्रयास की बात होती है। इसीलिए ये जो माइंडसेट चेंज की जो बात प्राइम मिनिस्टर करते हैं, इससे एक प्रकार से बड़ा मैसेज जा रहा है। जितने लोग वहां जाएंगे सब समझ पाएंगे कि इस देश हमसे कुछ उम्मीदें रखी है, हमारा कर्तव्य है उन उम्मीदों को पूरा करने में जितना संभव हो, जितना हमारी क्षमता में हो, हमें करना है। शेखर जी, सेंट्रल विस्टा के विकास को अब हम एक और नजरिए से भी देख सकते हैं। अब हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हमने उस ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है जिसकी वर्षों तक हमने गुलामी की थी। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी दिलचस्पी स्टैटिस्टिक जो सामने आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो देश की जो क्षमता है, इकोनॉमिक कैपेसिटी जो है, वो अब सामने उभर के आ रहा है, क्योंकि सरकार की कुछ पॉलिसीज है, सरकार की कुछ नियम नीति है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं जो आगे रास्ता है वो रास्ता हमारे लिए भविष्य जो है बहुत उज्जवल भविष्य है। उस भविष्य के जब हम और चल रहे हैं, ऐसे समय में ये देश का भी ऐसा ही इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है। इसलिए नए पार्लियामेंट की बात हो रही है। जब नवंबर में हम देखेंगे कि पार्लियामेंट की नई विंटर सेशन नई बिल्डिंग में होंगी और वो नई बिल्डिंग जो है हमारी विश्वास और हमारे जो आशाएं हैं, हमारे होप्स है, उसको रिफ्लेक्ट करेंगी। तो इसीलिए ये जो बात अपनी कहा कि भाई देश की जो आर्थिक स्थिति में जो चेंजेस आ रहे हैं और आगे और भी अच्छे होंगे, जब आगे चीजें अच्छे होंगे तो साथ साथ हमें भी आगे साथ चलना होगा अपने कर्तव्य पूर्ण करके। ठीक है, अधिकार तो आपके साथ है ही, अधिकार आपको मिलता रहेगा, लेकिन साथ में आपका कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, आपका प्रयास भी रहेगा इस देश को महान देश बनाने के लिए। शेखर जी, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज जब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया तो देश में एक अलग ही खुशी का माहौल है। देश में अलग अलग लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। दिल्ली के सीताराम बाजार के विजय नारंग ने हमसे कहा, आज जब प्रधानमंत्री जी ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा तो ऐसा महसूस हुआ कि देश राजशाही को तोड़कर असली रूप में लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से कर्तव्य पथ का विकास हुआ है उसे देखकर लगता है कि अब मानचित्र में भारत का रूप अलग ही नजर आएगा। 26 जनवरी को जब देश के सिपाही इस कर्तव्य पथ से गुजरेंगे तब देश की प्रतिष्ठा और सम्मान और बढ़ जाएगा। मैं दीपिका बोल रही हूँ गुजरात गांधीनगर से, और जब भी मैं यहाँ से दिल्ली जाती थी और राजपथ से गुजरती थी तो ऐसा महसूस होता था जैसे कि ये राजपथ किसी राजशाही या किसी राजा महाराजा से संबंधित है। लेकिन अब जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम कर्तव्य पथ रखा है तो उस नाम से बहुत ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि ये हमें हमारे
भारत की पहचान दिलाता है। जैसे किंग्स वे का अनुवाद नहीं है, ये अपना खुद का नाम है और कहीं ना कहीं ये हमारे भारत की पहचान है। तो इसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी और खास तौर से ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश की हमारी खुद की पहचान होनी चाहिए। मैं गौरव भट्ट नोएडा से आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे ये जानकर काफी हर्ष उल्लास हुआ कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ हो गया है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज मोदी जी ने जो नाम बदला है उसे सुनकर काफी प्रसन्नता हुई है। मोदी जी का यह कार्य बहुत प्रशंसनीय है। मैं बेगूसराय बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है। यह प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। पहले रिपब्लिक डे परेड दिल्ली में राजपथ पर हम देखते आए हैं। लोकतंत्र में राजपथ का होना एक तरह से गुलामी की निशानी ही कहा जाएगा। ये हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है, क्योंकि राष्ट्र की सैन्य शक्ति अब हमें हर 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देखने का मौका मिलेगा। ऐसी बातें युवाओं में देश के लिए कुछ करने का जज्बा जगाने का काम करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर देशवासी यही इंतजार कर रहा है कि वो कब इस नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और कर्तव्य पथ के दर्शन करेगा। जो एक नया इनिशिएटिव लिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आजादी का सही मायने में मतलब तो यही होता है कि हम अपनी चीजों पर गर्व कर सकें और जो हमारे सांस्कृतिक सिंबल्स हैं हमारी हिस्ट्री से, हम उन पे गर्व महसूस कर सकें। तो इस दिशा में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में अब हम इसको जानेंगे। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कर्तव्य पथ इसको कह के हम राष्ट्र में, लोगों के दिलों में राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उस भावना को भी हम और प्रोत्साहित करेंगे लोगों के दिलों में। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि बिना वो कर्तव्य महसूस किए राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, हम राष्ट्र के तौर पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमें सामूहिक तौर पे आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पे कर्तव्य की भावना को ज्यादा महत्व देना चाहिए। मैं गणेश दत्त मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया। इस करके मैं इनका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ सभी देशवासियों की तरफ। सेंट्रल विस्टा के पूरे इलाके को नए सिरे से विकसित करने के प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने वाले डॉक्टर बिमल ने जून 2000 में एक सेमिनार के दौरान इसका डिजाइन शेयर किया था। रीडेवलपमेंट के दौरान 6 इमारतों हैदराबाद हाउस, वायु भवन, रेल भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और वार मेमोरियल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में बदला जाएगा और संसद की मौजूदा इमारत को पुरातत्व धरोहर के रूप में बदला जाएगा। आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के बाद राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है। राजपथ से राजा के विचार की झलक मिलती है जो शासितों पर शासन करता है, जबकि लोकतांत्रिक भारत में जनता सर्वोच्च है। नाम में बदलाव, जन प्रभुत्व हम हिंदुस्तानी। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राजपथ से कर्तव्य पथ, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।